पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब ईस्वी 1570 में अकबर को गुजरात में मिर्जा लोगों द्वारा उत्पात मचाए जाने की सूचना मिली तो अकबर एक सेना लेकर गुजरात के लिए निकल पड़ा। मार्ग में उसे सिरोही के माचातोड़ सैनिकों का सामना करना पड़ा तथा महाराणा प्रताप द्वारा मेवाड़ राज्य के उन क्षेत्रों पर हमला किए जाने की सूचना मिली जो अकबर द्वारा महाराणा उदय सिंह के समय में छीन लिए गए थे। उन्हीं दिनों अकबर को सूचना मिली कि अहमदाबाद पर घेरा डालकर बैठे हुए अफगान नेता शेर खां फुलादी के बेटे अपने परिवारों को लेकर ईडर की तरफ भाग गए हैं। अकबर ने तातार खां की अध्यक्षता में एक सेना सिरोही की तरफ भेजी जिसे सिरोही के सैनिकों ने मार डाला। अकबर ने बीकानेर के राजकुमार राय सिंह की अध्यक्षता में एक सेना मेवाड़ की तरफ भेजी ताकि महाराणा प्रताप की गतिविधियों को रोका जा सके। अकबर ने एक सेना आमेर के राजकुमार मानसिंह कछावा की अध्यक्षता में ईडर की तरफ भेजी ताकि वह विद्रोही अफगानों को मार सके। इस प्रकार अकबर अपने शत्रुओं के विरुद्ध कार्रवाई करता हुआ अहमदाबाद की तरफ बढ़ता रहा। बीकानेर का राजकुमार राय सिंह राठौड़ अपनी सेना लेकर मेवाड़ की पहाड़ियों में घुसा। वह कुंभलगढ़ होता हुआ गोगुंदा की तरफ गया किंतु महाराणा प्रताप के सैनिकों को नहीं ढूंढ सका। इस प्रकार वह मेवाड़ के पहाड़ों में भटकता रहा। उधर मानसिंह कछावा ने बड़ी तेजी से अफगान सेनापति शेर खां के पुत्रों का पीछा किया और उनकी सेना को तितर बितर करके अकबर के पास लौट आया। मानसिंह अफगानों का बहुत सा सामान लूटकर फिर से अकबर की सेना से आ मिला। अब अकबर और आगे बढ़ा तथा पट्टन तक पहुंच गया। पट्टन गुजरात का एक अत्यंत प्राचीन शहर था जिसका पूरा नाम महमूद गजनवी के आक्रमण के समय अनिल पट्टन अथवा अनिलवाड़ा हुआ करता था किंतु अकबर के समय में घिसकर पट्टन रह गया था। दर्शकों को स्मरण होगा कि यह वही स्थान था जहां अफगानियों ने अकबर के संरक्षक बैराम खां की हत्या की थी। उस समय खानखाना बैराम खां का पुत्र रहीम खां केवल 5 वर्ष का था। अब रहीम खां 16 वर्ष का हो चुका था। अकबर ने उसे मिर्जा खां की उपाधि दी थी, इसलिए उस काल की पुस्तकों में रहीम का नाम मिर्जा खां ही मिलता है। बैराम खां की मृत्यु के बाद से ही अब्दुल रहीम तथा उसकी मां अकबर के हरम में रहते थे। अकबर ने पट्टन पहुंचने पर बैराम खां को याद किया तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम अर्थात मिर्जा खां को अपने पास बुलाया। अकबर ने अब्दुल रहीम को पट्टन का सूबेदार बना दिया तथा सैयद अहमद खां को रहीम की सहायता के लिए नियुक्त कर दिया। इस समय शेर खां अहमदाबाद का घेरा डाले हुए था। वह एक अफगान योद्धा था और गुजरात के सुल्तान महमूद गुजराती का अमीर था। उसी की तरफ से शेर खां ने अहमदाबाद घेर रखा था जो कि विगत काफी समय से अकबर के अधीन था। जब शेर खां को ज्ञात हुआ कि अकबर पट्टन तक आ पहुंचा तो शेर खां अपने सैनिकों के साथ अहमदाबाद का घेरा छोड़कर भाग खड़ा हुआ। गुजरात के सुल्तान महमूद गुजराती का वजीर इतिमाद खां अब भी अहमदाबाद के मोर्चे पर डटा हुआ था। इतिमाद खां ने गुजरात के सुल्तान महमूद गुजराती के पुत्र मुजफ्फर खां को बंदी बना रखा था ताकि गुजरात का सुल्तान इतिमाद खां की मुट्ठी में रह सके। जब शहजादे मुजफ्फर खां ने सुना कि शहंशाह अकबर पट्टन तक आ पहुंचा है तो वह भी अवसर पाकर वजीर इतिमाद खां की कैद से भाग निकला। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के कर्मचारी मीर खां ने मुजफ्फर खां को पकड़ लिया जो कि एक खेत में छिपा हुआ था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि अकबर ने गुजरात के शहजादे मुजफ्फर खां को शाह मंसूर नामक अपने एक अमीर के संरक्षण में दे दिया तथा मुजफ्फर खां के गुजारे के लिए 30 रुपया मासिक की पेंशन बांध दी। जबकि अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने
मुजफ्फर खां को बंदी बनाकर करम अली के सुपुर्द कर दिया। उधर अब अहमदाबाद पर घिरा डालकर बैठे गुजराती वजीर इतिमाद खां को अकबर का भय सताने लगा और वह बहुत सारे गुजराती अमीरों को अपने साथ लेकर अकबर को सलाम करने के लिए उसकी सेवा में हाजिर हुआ। इन अमीरों ने अहमदाबाद नगर की चाबियां अकबर को सौंप दी। कुछ अबिसीनियन अर्थात हबशी सैनिक भी अहमदाबाद के मोर्चे से भागकर अकबर की शरण में आ गए। इनमें कुछ अमीर भी थे। अकबर ने गुजराती वजीर इतिमाद खां से कहा कि वह इन हबशियों की जमानत दे, किंतु गुजराती अमीरों ने उनकी जमानत देने से मना कर दिया। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि उन सबको पकड़कर मुगल सेनापतियों के पहरे में रख दिया गया, जबकि अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने आदेश दिए कि उन हबशियों को गुलाम बना लिया जाए तथा वे मुगलों की सेवा चाकरी के काम में लगाए जाएं। यहां अकबर ने अपना हरम अपने विश्वास पात्र सैयद महमूद बारहा तथा शेख महमूद बुखारी के संरक्षण में छोड़ा और स्वयं तेजी से पट्टन से रवाना होकर अहमदाबाद के निकट साबरमती के तट पर जा पहुंचा। अकबर के तंबू साबरमती के तट पर लगाए गए। कुछ दिनों तक साबरमती के तट पर मनोविनोद करने के बाद अकबर सांबे की ओर रवाना हुआ। इस बीच सैयद महमूद बारहा तथा शेख महमूद बुखारी अकबर के हरम को लेकर साबरमती पहुंच गए। अहमदाबाद भले ही अकबर के हाथ में आ गया था, किंतु भुज, बड़ौदा एवं सूरत आदि शहरों को इस समय भी गुजरात के अफगान अमीरों तथा इब्राहिम हुसैन मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा की सेनाओं ने अपने काबू में रख रखा था। दर्शकों की सुविधा के लिए बताना समीचीन होगा कि मुल्ला बदायूनी ने अपनी पुस्तक में भुज को भोज लिखा है। इसलिए प्रतीत होता है कि भुज का वास्तविक नाम भोज रहा होगा। 7वीं-8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं-13वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू राजाओं में यह नाम खूब प्रचलन में था। अतः भोज किसी हिंदू राजा ने बसाया होगा। कच्छ के रण में स्थित होने के कारण आजकल इस स्थान को भुज कच्छ कहा जाता है। गुजरात के अमीरों में इख्तियार उल मुल्क नामक एक अबिसीनियन अमीर भी था। वह अवसर पाकर अहमदाबाद से भागकर अहमदनगर चला गया। अकबर को आशंका हुई कि गुजरात के सुल्तान का वजीर इतिमाद खां किसी भी समय भाग सकता था। इसलिए अकबर ने उसे शहबाज खां कंबो के संरक्षण में दे दिया, अर्थात इतिमाद खां पर शहबाज खां कंबो का पहरा लगा दिया। अगली कड़ी में देखिए, मिर्जा को मारने के लिए अकबर ने रात के अंधेरे में घोड़े पर बैठकर नदी पार की। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।